अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी क्या पहचान होती है? पहचान: जब हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है, लिया है, दिया है या आ है, ए है, ई है आदि आते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जो काम पूर्ण हो चुका होता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अफर्मेटिव जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, वो लगेगी हैज या हैव में से। हैज या हैव, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या कर देंगे? हैज़ या हैव के तुरंत बाद नोट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो क्या कर देंगे? सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे अगर होगा तो, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वाक्य में नोट भी है तो वो आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, इनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है? हैज का प्रयोग किया जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। प्लूरल केस में हैव का यूज़ किया जाता है। और जो आई और यू है इन्हें प्लूरल की तरह से ट्रीट करना है आपको, यानी इनके साथ में हमेशा हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। बेशक से आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपको हमेशा इन दोनों के साथ में हैव ही लगाना है। इनको वीआईपी की तरह से मानना है। इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस किया था उसके अंदर अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है कि वह गीत गा चुका है। बहुत ही साधारण सा वाक्य है कि वह गीत गा चुका है, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि उसने गीत गा लिया है। एक ही बात है, उसने गीत गा लिया है या वह गीत गा चुका है। तो क्या कर देंगे? ही। अब हैज या हैव में से हैज लगा देंगे क्योंकि ही सिंगुलर है, तो ही हैज। थर्ड फॉर्म चाहिए हमें वर्ब की, गाना होता है सिंग, तो सिंग सेंग संग होता है। ही हैज संग अ सॉन्ग, उसने गीत गा लिया है। और यदि ये वाला सेंटेंस ऐसे होता कि मैंने गीत गा लिया है, तब हम क्या कर देते? आई हैव संग ए सॉन्ग, आई हैव संग ए सॉन्ग। और ये वाला सेंटेंस यदि ऐसे होता कि हमने गीत गा लिया है, तब हम क्या कर देते? वी हैव संग अ सॉन्ग। यदि ये वाला सेंटेंस ऐसे होता कि उन्होंने गीत गा लिया है, तब वी की जगह हो जाता दे हैव संग अ सॉन्ग। इस तरह से हम इसको चेंज करते रहेंगे। वह गीत नहीं गा चुकी है, अगर ऐसे हो जाता तो ही की जगह तो शी हो जाएगा और हैज़ के साथ में नोट लग जाएगा। शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, नेगेटिव सेंटेंस था, तो शी हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग, दे हैव नॉट संग ए सॉन्ग। इस तरह से कर देंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि अगर ये वाला सेंटेंस ऐसे हो कि क्या उसने गीत गा लिया है, क्या उसने गीत गा लिया है, तब हम क्या कर देंगे? हैज़ ही संग अ सॉन्ग। क्या उसने गीत गा लिया है? क्या उसने गीत नहीं गा लिया है, तो क्या कर देंगे? हैज़ ही नॉट संग अ सॉन्ग। अगर ऐसे होता उसने क्या गा लिया है, उसने क्या गा लिया है, तो क्या कर देंगे? वट हैज़ ही संग। वट हैज़ ही संग, क्या जो था उसके लिए हमने लगा दिया वट हैज़ ही संग, क्योंकि ये बीच में आया हुआ था वाक्य के, तो ये WH क्वेश्चन वर्ड है।
अगर ये वाला सेंटेंस ऐसे होता, उसने गीत कब गाया है, यहाँ पे आ है आ गया, किसी में लिया है आ गया, किसी में दिया है आ गया, किसी में चुका है आ गया। तो चुका है, चुके है, चुकी है, लिया है, दिया है, आ है, ई, ए है, ई है, जैसे यहाँ पर आ है आया हुआ है लास्ट में। तो उसने गीत कब गाया है, या गा लिया है, या गा दिया है, और कब आया हुआ है। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, उसने गीत कब गाया है, तो व्हेन लगा देंगे। व्हेन हैज़ ही sung a song, when has he sung a song। उसने गीत कब नहीं गाया है, तो when has he not sung a song। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे सिंपल वाक्य हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, उसके अंदर हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हुए सिर्फ 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, और उसके तुरंत बाद नोट लग जाता है हैज या हैव के बाद अगर नेगेटिव भी है तो। और यही वाली हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाती हैं अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे कि यहाँ पर है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी, नोट सब्जेक्ट के हमेशा बाद में ही आता है, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो इससे भी पहले आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो क्या बन जाएगा, ही हैज़ टेकन हिज मील। उसने अपना भोजन ग्रहण कर लिया है, लिया है आया था तो ही हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैज़ लगा दिया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ही था। यदि प्लूरल में होता, उन्होंने होता अगर यहाँ पर, तब हम क्या कर देते, दे हैव, हैज़ की जगह हो जाता हैव, दे हैव टेकन। अब यहाँ पर हिज की जगह क्या कर देंगे, देयर, देयर। अगर प्रोनाउंस में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्रोनाउन वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर हिज की जगह हमने देयर क्यों किया है। क्योंकि ये दे था तो दे के साथ में अपनेपन को दिखाने के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाएगा, ही था तो हिज का इस्तेमाल किया जाएगा। ही हैज़ टेकन हिज मील और ही हैज़ ईटन हिज फूड भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाना बहुत ही आसान है।